हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज अवंतिका श्रुति। अभी तक हमने क्लास 7th के चैप्टर 8th की 8th ए एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 8th बी स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है, इसको शो करना है 30, 40, 45, 60। ये सारे जो 4 नंबर हैं ये प्रपोर्शन में, ये शो करना है। ठीक है, प्रपोर्शन में शो कैसे करते हैं पहले कुछ थोड़ा आप समझ लेते हैं। अगर आपको 4 नंबर्स आपको गिवन है, मान लीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये 4 नंबर्स हैं। आपको प्रूफ करना है कि ये सारे के सारे नंबर आपके कैसे हैं, प्रोपोर्शन में। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप? सबसे पहले जो उसके बाहर के नंबर्स हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रीम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल लगाएंगे, फिर इन दोनों की अंदर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई करना। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, बाहर वाले नंबर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल, किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। देखो, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, अगर ये दोनों मतलब ए मल्टीप्लाई डी, एक्सट्रीम में क्या है? ए है और डी है। ए मल्टीप्लाई डी किसके इक्वल होना चाहिए? बी मल्टीप्लाई सी के। तो बी मल्टीप्लाई सी, अगर ए मल्टीप्लाई डी इक्वल आ गया बी मल्टीप्लाई सी के, तो हम कह देंगे कि आपका जो रेशियो है वह प्रोपोर्शन है। ठीक है, इसी कंसेप्ट को आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर अप टू 1 to 5। 1 to 5 जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ आपको यही कंसेप्ट लगाना है। चलिए अब करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन 30, 40, 45 और 16 को प्रपोर्शन में हमें प्रूफ करना है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करेंगे, जो बाहर के नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर के दो नंबर्स को अलग मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। क्या है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम? आपका बाहर के नंबर्स 30 मल्टीप्लाई 60 लिख देंगे, 30 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ मीन कितना है? 40 मल्टीप्लाई 45, तो 40 मल्टीप्लाई 45। अब मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए सिंपल मल्टीप्लाई, 0 0 को छोड़ दीजिए, सिर्फ 3 6 कितने होते हैं? 18। 2 0 2 0 ऐसे लगा दीजिए। ऐसे यहाँ लास्ट का 0 को छोड़ दीजिए। 4 की मल्टीप्लाई करिए 45 से। तो 4 की मल्टीप्लाई 45 से कितना आएगा? 4 5 जा 20, 2 हो गया कैरी। 4 4 जा 16 और 2 18, कितना है? 180। एक 0 बचा तो एक 0 लगा दिया। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके इक्वल आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो यहाँ आप कह देंगे येस दे आर इन प्रोपोर्शन। तो ये कैसे हैं? प्रोपोर्शन में है। ठीक है, येस दे आर इन प्रोपोर्शन। ये वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है? 36, 49, 6 एंड 7। इनको आपको शो करना है कि ये प्रपोर्शन में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इनके प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, आप देखते हैं एक्सट्रीम में क्या आते हैं? बाहर वाले दो नंबर्स एक्सट्रीम में आते हैं। कर दीजिए इनको मल्टीप्लाई, 36 मल्टीप्लाई 7। ऐसे ही अंदर के दो होते हैं मीन्स, तो 49 मल्टीप्लाई 6 कर दीजिए, 49 मल्टीप्लाई 6। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, जब मल्टीप्लाई करा 36 की 7 से मल्टीप्लाई करी 252 आया। 49 की 6 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आया? 294। अब आप यहाँ देखो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो इतना आया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी एक्सट्रीम की तो इतना आया। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे कहेंगे सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल का साइन होता है ये, इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये किसके इक्वल नहीं है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। जब ये आपस में इक्वल नहीं है तो क्या कहेंगे? सो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। सो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। ठीक है, तो ये प्रपोर्शन में नहीं होंगे। यही आपको प्रूफ करना था क्वेश्चन में। देख सकते हो आप, आपको शो करना था कि 36, 49, 6 और 7 प्रपोर्शन में नहीं है, नॉट का यहाँ पे। अब देखिए, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है? 2:9 रेशियो x रेशियो 27। यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है। पहले मैं आपको प्रूफ करना था कि प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन में नहीं है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, जब भी आपको x की वैल्यू निकालनी, तभी आप समझ जाना कि ये क्वेश्चन प्रपोर्शन वाला है, कि प्रपोर्शन में है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन के। पहले रेशियो लिख लेते हैं, 2:9 डबल रेशियो x रेशियो 27। ठीक है, देखिए यहाँ क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कौन कौन से नंबर हैं आपके एक्सट्रीम में?
2 और 27। बाहर के नंबर्स कैसे होते हैं, एक्सट्रीम में होते हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 27 किसके इक्वल है, आपके मीन्स के। मीन्स कौन से हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई एक्स। अब हमें निकालनी वैल्यू किसकी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स को हम खाली छोड़ देंगे, मतलब एक्स के साथ जो 9 है उसको हम उधर भेज देंगे, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 27 ऐसे ही लिखेंगे। जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो चल जाती है नीचे डिवाइड में, तो उसको यहाँ डिवाइड में भेज दिया, इक्वल एक्स, ठीक है। अब काट दीजिए, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, क्या बचा ऊपर, एक्स की वैल्यू क्या आई फिर, 2 3 ज़ा 6 और नीचे 1, देखो ना, देखो एक ही बात होती है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 6, और यही क्या आपका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 रेशियो एक्स डबल रेशियो 16 रेशियो 35, इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम यहाँ पे उतार देंगे क्वेश्चन को, ये हमने लिखा है यहाँ पे 8 रेशियो एक्स रेशियो 16 रेशियो 35 इक्वल। अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल है। एक्सट्रीम कौन से हैं, बाहर के दो नंबर्स होते हैं एक्सट्रीम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका आएगा 8 मल्टीप्लाई 35, ठीक है, इक्वल किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। मीन कौन से हैं, बीच के दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x मल्टीप्लाई 16, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो चीज़ x के पास में है उसको हम कहाँ भेज देंगे, उधर भेज देंगे। x को खाली छोड़ना है हमें, तो x को, जो चीज़ x के पास में उसको उधर भेज देंगे। तो लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 35, यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई में चीज़ होती है और हमें इक्वल के दूसरी साइड भेजना है तो मल्टीप्लाई का हो जाता है डिवाइड, और डिवाइड कैसे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं डिवाइड का, तो नीचे लिख देंगे इसको अपॉन में 16 इक्वल x। 16 इधर चला गया, x खाली रह गया, ठीक है। अब काट दीजिए, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 35 अपॉन 2। इसको चाहें तो आप पॉइंट में लिख सकते हो, पॉइंट पे करते हैं। तो पॉइंट में कैसे करते हैं, इसको डिवाइड करना होगा, 2 को हमें डिवाइड करना होगा 35 से। 2 1 ज़ा 2, 3 में 2 गए 1, 5 होता रहा, 2 7 ज़ा 14, 1 बच रहा है। अब रिमाइंडर बचा है, आप पॉइंट लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे 0, 2 5 ज़ा 10, पूरा क्रॉस आउट हो गया। तो आंसर यहाँ पे आंसर क्या है, 17.5। तो यही आ गया इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 17.5, ये हो गया आपका आंसर। चाहे तो आप ये वाला आंसर कर दीजिए, चाहे ये वाला, दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है आपके। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स रेशियो 35 डबल रेशियो 48 रेशियो 60, यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो पहले ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन को उतार दिया हमने यहाँ पे, उसके बाद हमने लगा दिया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। अब करिए, एक्सट्रीम कौन से होते हैं, बाहर वाले, तो ये दो बाहर वाले हो गए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स मल्टीप्लाई 60 इक्वल मीन्स कौन से होते हैं, दो अंदर के, तो 35 मल्टीप्लाई 48। अब जो चीज़ एक्स के मल्टीप्लाई में होता है उसको हम उधर भेज देते हैं कि एक्स को हमें खाली रखना है, तो एक्स को ऐसे लिखेंगे 35 मल्टीप्लाई 48, ये भी ऐसे रहेगा, जो एक्स के मल्टीप्लाई में उसको हटाना है, तो 60 जो मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो 60। अब काट दीजिए 2 से, 2 से नहीं 5 से काट देते हैं पहले, 5 7 ज़ा 35, और ये कट रहा है 5 1 12 टाइम्स 5 1 जब 5 1 बचा 1 और 0 10, और तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अभी भी कट रहा है 12 1 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48, इसको हमने 5 से काटा, 7 5 ज़ा 35, 5 7 35 और 5 12 ज़ा 60। अब इसके बाद हमने इसको 12 से काट दिया, 12 1 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48, ठीक है। यहाँ तो नीचे 1 आ गया, तो 1 के नीचे 1 तो लिखते नहीं, तो आंसर क्या है 7 4 ज़ा 28, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 28, और यही क्या आपका आंसर, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन भी अब कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 6 करना स्टार्ट करेंगे। तो देन थैंक यू सो मच।